एक्सरसाइज 5C देखो। अब इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करोगे। ठीक है। अब ये भी आपको जो प्रॉपर्टीज़ मैं बेसिक करवा रहा हूँ ये इसमें लिख लेना फिर नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपको लिखनी है फिर नोटबुक में। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए कर रहे हैं ये? फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। जितनी भी हम प्रॉपर्टी रीड करेंगे अब वो सारी मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी में? आप दो होल नंबर्स लेके चलोगे। इफ x एंड y आर टू होल नंबर्स, x और y आपको दो होल नंबर्स गिवन है, x एंड y आर टू होल नंबर्स, देन x एंड y दो होल नंबर्स दिए हुए हैं आपको। तो x और y दो होल नंबर्स हैं, देन क्या आएगा? x इंटू वाई आएगा। जो आपने एडिशन के लिए किया था वो क्या था? x प्लस वाई। तो देन x इंटू वाई इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो ये भी क्या आएगा? एक होल नंबर आएगा। ठीक है। अगर x और y दो आप होल नंबर लेके चलोगे, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? एक होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। एग्जांपल लेके देखो एक, जैसे आपने 2, 3 और 5 दो होल नंबर लिए। ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 5 क्या आएगा? 15 विच इज ए होल नंबर, विच इज ए होल नंबर। ऐसे करना है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा? आप दो होल नंबर्स लेओगे। इफ x एंड y आर टू होल नंबर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो होल नंबर्स लेके चलते हो ना। इफ x एंड y आर टू होल नंबर्स, देन क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? x मल्टीप्लाई बाय y। ये किसके इक्वल आएगा? y मल्टीप्लाई बाय x। एडिशन के केस में क्या था? x प्लस y प्लस x के इक्वल था। इसमें क्या है? x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय x के इक्वल है। ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एग्जांपल लेके देख लो आप कोई भी। आपने एक 2 ले लिया होल नंबर, एक 3 ले लिया। ठीक है। x और y की जगह x की जगह 2 ले लिया, y की जगह 3 ले लिया। x और y की जगह कोई भी होल नंबर ले सकते हो आप। ठीक है। अब 2 इंटू 3 करोगे पहले, तो आप x इंटू वाई 2 इंटू 3 किया, 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 क्या आ रहा है? 6, और 3 इंटू 2 भी 6। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें कितने होल नंबर्स लेने हैं आपको? 3। इफ x, y एंड z आर 3 होल नंबर्स, क्या आएगा? इफ x, y एंड z आर 3 होल नंबर्स, देन कौन सा रिजल्ट आएगा? x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। y मल्टीप्लाई बाय z पे ब्रैकेट है, तो राइट साइड में x और y पे आ जाएगी, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आ जाएगी। ब्रैकेट चेंज करते हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो ये रिजल्ट ट्रू आएगा आपका। कोई भी 3 होल नंबर्स लेके उनका एग्जांपल लेके देख सकते हो आप। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था? इसमें 3 होल नंबर्स लेके चलोगे आप। इफ x, y एंड z, x, y एंड z आर 3 होल नंबर्स, तो क्या रिजल्ट था? x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z। ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z किसके इक्वल आएगा? ये x की y के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और x की z के साथ भी। x इंटू वाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, x y पे भी आएगा और z पे भी। x इंटू वाई प्लस x इंटू z। तो ये आपका रिजल्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी।
फिफ्थ आपकी इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी मीन्स सेम। तो इसमें क्या करेंगे, इफ एक्स इज ए होल नंबर, एक्स क्या है आपके पास, होल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, एक्स की मल्टीप्लाई आएगा, अब एडिशन नहीं आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करते थे, यहाँ एडिशन का साइन लगा रहे थे आप, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी रीड कर रहे हो ना आप। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या मिले, दोबारा एक्स मिल जाए, सेम मिल जाए। आइडेंटिटी मीन्स सेम। एक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा आपको आंसर क्या मिले, एक्स, तो 1 आएगा वो। एक्स को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स। तो ये एक्स क्या था, कोई भी होल नंबर था। तो आप किसी भी होल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वही जो आप जिस होल नंबर की आप बात कर रहे हो ना, वही होल नंबर आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड यूज कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल होल नंबर्स, ठीक है। सभी होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, ठीक है। अब हम याद रखना है ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो आप इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स का केस भी देखोगे ना इसमें। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 6th, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ एक्स इज ए होल नंबर, इफ एक्स इज ए होल नंबर, एक्स कोई होल नंबर गिवन आपको, तो क्या आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी है इसलिए एक्स मल्टीप्लाई। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या है 1, ठीक है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स को, 1 बाय एक्स से, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ये और 1 बच जाएगा आपके पास। तो एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1 बाय एक्स, ठीक है। ऐसे ही for any whole number x, 1 by x is the multiplicative inverse, ठीक है। किसी भी होल नंबर x के लिए 1 by x क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। अगर आपको ये बोल दें कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 1 by 5। 7 का बोल दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by 7, ठीक है। 7th ला देखो, अब कैंसिलेशन ला। इसमें अगर आपके पास 3 होल नंबर्स हैं, x, y, z आर 3 होल नंबर्स, देन क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय y, इफ x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय z। अगर आपको ये गिवन है x, y, z आर 3 होल नंबर्स, देन इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू z। अगर ये आपको इक्वल गिवन दिया हुआ है तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू z, ठीक है। पीछे भी किया आपने ऐसा, उसमें प्लस में था, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो y इंटू जेड आ जाएगा आपका। अगर ये गिवन है ना x इंटू वाई x इंटू जेड के इक्वल, तो y इंटू जेड आपका आंसर आएगा इससे। ये आपका कैंसिलेशन ला है 7th प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी करवाई है ना मैंने, तुम्हें फिर नोटबुक में नोट करनी है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। इस एक्सरसाइज में 5th C में मल्टीप्लिकेशन वाली सारी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं आपको, ठीक है। 42 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर के आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। 591 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, क्या मिलता था, वही होल नंबर दोबारा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। 592 आ जाएगा।
थर्ड देखो 328 मल्टीप्लाई बाय 573 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 328। 328 पहले था, फिर वो बाद में चला गया सेकंड पोजीशन पे। पोजीशन इंटरचेंज हुई है ना इनकी। ये 573 लास्ट में था, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया है ये। 328 मल्टीप्लाई बाय 573 को आप 573 मल्टीप्लाई बाय 328 लिख सकते हो ना। अब ऐसे ही इसमें देखो 229 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 578 मल्टीप्लाई बाय 229। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब राइट साइड में दिया हुआ आपको, लेफ्ट में डैश दिया हुआ है, तो उसको फिल करना आपको। अब 578 इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसमें लास्ट में आएगा 578। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये पहले था बाद में चला गया। ठीक है, फिफ्थ देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 15। इस पूरी एक्सरसाइज में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करोगे ज्यादातर। ठीक है, 32 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा? 32 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय डैश। देखो 32 है, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है। 32 तो तीनों में कॉमन है। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, और यहाँ इसके साथ 32 के साथ क्या दिया हुआ है? 15। तो 15 कैसे बनेगा? 6 प्लस 7 13 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसमें मैंने आपको 2 नंबर्स में करवाई है ना कि 2 में ब्रेक कर सकते हैं। इसमें इन्होंने 3 में ब्रेक की हुई है। ये 6 प्लस 7 प्लस 2, 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये देखो 2 वाला एग्जाम्पल ये रहा नीचे, मैंने इस तरह से करवाया आपको। 23 मल्टीप्लाई बाय 56 है, तो 56 यहाँ भी है, इसमें भी है, यहाँ 20 है, तो इसमें क्या आएगा? 20 प्लस, ये हमें 23 चाहिए ना, तो 20 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ 23। ठीक है, यही हुआ है ना। देखो 20 प्लस 3 को फिर ब्रैकेट में लिखोगे आप, तो 56 की 20 के साथ भी मल्टीप्लाई और 56 की 3 के साथ भी मल्टीप्लाई। ये देखो एक बार करके दिखा रहा हूं मैं। यहाँ देखो इसमें, चलो इसमें देख लो। जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है ना 20, अगर आपको ये बोलते हैं कि 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 56, तो इसको आप कैसे लिखते हो? पहले 56 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 56, प्लस का साइन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी ही है ना, 56 की फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इन्होंने ये 20 प्लस 3 इकट्ठा लिख दिया, 23 मल्टीप्लाई बाय 56, तो इक्वल टू में तो यही आएगा ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 3। 20 प्लस 3 को इन्होंने 23 लिख दिया, तो यहाँ आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 23, फिर बाद में ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, 20 प्लस 3। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अब 83 प्लस 54 प्लस 83 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसको सोल्व करना आपको, तो 83 मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? देखो ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है, क्या आता है ब्रैकेट के अंदर? जो सेम टर्म है वो तो बाहर रहेगी। इसमें 56 था, इसमें 56 था, वो तो बाहर है। 20 प्लस का साइन था, तो 20 प्लस 3 वो लिख दिया आपने ब्रैकेट में। तो इसमें भी ऐसे ही, जो सेम टर्म है वो तो बाहर रहेगी। 83 प्लस, ये भी 83 है, 83 बाहर रख लिया। 54 प्लस का साइन और फिर क्या जाएगा? 16, 54 प्लस 16। ठीक है, अब 54 प्लस 16, अब डायरेक्ट लिखना है, क्या आएगा? 54 प्लस 16 70 आ जाएगा, तो 83 मल्टीप्लाई बाय 70, इन दोनों की एडिशन कर दी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 7 3 जा 21, 2 कैरी हो जाएगा, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, और ये 0 बाद में लगा दोगे तो 5810 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 7th पार्ट है। 8th देखो, अब इसमें भी देखो 98, इसमें भी ये भी 98 मल्टीप्लाई बाय 273 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 273। 273 2 टाइम्स आया, तो जो कॉमन है ना दोनों में, 273 आया दो बार, तो इसको बाहर लिख लो आप, 273 लिख दिया बाहर। ठीक है, अब 98, इसमें माइनस का साइन दिया हुआ है, तो 98 माइनस फिर क्या आएगा? 75। जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट में लिख दोगे। अब 98 में से 75 को माइनस कर दो, 23 आ जाएगा, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 273, ये आपका 8th पार्ट है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ कि बाय रीअरेंजिंग द गिवन नंबर्स इवेलुएट, आपको रीअरेंज करना है नंबर्स को। जितने भी रीअरेंजिंग के क्वेश्चन आएंगे, पीछे भी आपने किए हुए हैं क्वेश्चन, उसमें क्या करते हो आप, यूनिट प्लेस पे जीरो बनाने की सोचो। ठीक है, आपको क्या बनाना है कि यूनिट प्लेस पे जीरो आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 487 मल्टीप्लाई बाय 50, इसको रीअरेंज करना है और आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, तो अब देखो 7 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, 14 आएगा ना, तो 14 मीन्स 4 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। और 7 की 0 से करेंगे तब 0 आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, कैलकुलेशन हमें इजी बनानी है। ठीक है, तो 2 की 50 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 को अलग लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 487। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 को 100 मल्टीप्लाई बाय 487, और 487 की 100 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 487 लिख के 00 लगा दोगे आप, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 24 मल्टीप्लाई बाय 444 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब देखो अगर 25 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगी, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 444। ठीक है, 25 के 4 के साथ मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, और ये लिख दोगे 444 मल्टीप्लाई है यहाँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन था ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, 444 लिख के 00 लगा दोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 225 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको आप देखो, या तो 220 आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा, या 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी 0 आएगा, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों की कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 225 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि 5 4 जा 20, तब भी 0 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 225 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 900। ठीक है, $900 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 20 की 50 से करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 1, ये 2 0 लग जाएंगे पीछे इसके। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा ये। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 9 1 2 3 4 5 0 लगा दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड का थर्ड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू इवेलुएट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना आपको, 984 मल्टीप्लाई बाय 102। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखो, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे ना आप, तो हमें कैलकुलेशन इजी रखनी है अपनी। ठीक है, और कैलकुलेशन इजी कैसे होगी, जब आपको मल्टीप्लिकेशन इजी कब होती है, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करो या 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इस 102 को आप 100 की फॉर्म में ब्रेक कर लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 984 मल्टीप्लाई बाय 102 को आप 100 + 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 984 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी 100 के साथ, और 984 की 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 984 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस का साइन आ जाएगा ये, फिर 984 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब सोल्व करो, 984 की 100 के साथ मल्टीप्लाई, 98400 आ जाएगी, 2 0 लगा दोगे ना पीछे, 984 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 9 2 जा 18 + 1 1968 आ जाएगा। इन दोनों की एडिशन कर दो। ठीक है, इन दोनों की एडिशन करके 98400 1968 86 ये आ जाएगा 100368। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करनी है इसकी। सेकंड पार्ट देखो, अब इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 385 मल्टीप्लाई बाय 1004। ठीक है,
अब इसको सोल्व करना है तो 1004 को आप ब्रेक कर लोगे। कैसे ब्रेक करेंगे? 385 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 4, ठीक है, क्योंकि 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन ईजी है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, 385 की 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, 385 की 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 385 000 आ जाएंगे इसके पीछे, 385 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा 1540, ठीक है। अब इन दोनों की एडिशन कर दो तो ये आएगा 386,540, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 446 मल्टीप्लाई बाय 10,002 दिया हुआ है, ठीक है, 10,002। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 446 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 2, ठीक है। तो 446 की 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले, और उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर 446 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब 446 ये आ जाए 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी, प्लस 446 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 892 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की एडिशन कर दोगे तो 4460,892 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4460,892 ये आपका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 548 मल्टीप्लाई बाय 98, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 548 मल्टीप्लाई बाय 98। अब देखो हमें 100 की फॉर्म में ब्रेक करना है, या तो इसको 100 - 2 लिख लो आप, ठीक है। 548 मल्टीप्लाई बाय 98 को 100 - 2 लिख सकते हो ना आप। अब 548 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे पहले, फिर ये माइनस का साइन लगाओगे, फिर 548 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, ठीक है। 548 00 लगा दोगे, माइनस 548 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 1096 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, 548,1096 यह आ जाएगा। 10 - 6 4, 9 - 9 0, 7 आ जाएगा, ये 5 3, तो 53704 ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में 924 मल्टीप्लाई बाय 988 इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 924 मल्टीप्लाई बाय 988, इसको क्या लिख सकते हो? 1000 - 12, 924 मल्टीप्लाई बाय 1000 - 12 यही आ जाएगा ना। 1000 में से 12 को माइनस करोगे। अब 924 की आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, 924 की 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 924 000 आ जाएंगे पीछे, इसकी 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यह आएगा 9240 11,088 ये आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है, 924 000 में से आप 11088 माइनस कर दोगे, 10 - 8 2 1 912912 आ जाएगा, 912912, ठीक है। माइनस करोगे, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने? 3023 मल्टीप्लाई बाय 723 तो इन दोनों को सोल्व करना है।
तो 3023, इसको ब्रेक कर लो आप। 3023 को क्या लिख सकते हो, 3000 प्लस 23, ठीक है, या इसको ब्रेक कर लो या इसको, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। 3000 प्लस 23 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 723, ठीक है। अब 723 की 3000 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, बीच में प्लस का साइन आएगा, और 723 की 23 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 और 3 0 आ जाएंगे। प्लस का साइन लगाओगे, 723 की 23 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब यह आ जाएगा आपका 16629, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 2169000, ऐड क्या करना है, 16629। इन दोनों की एडिशन करेंगे, 9262185629। ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है।